आप शायद पहले शख्सियत हैं यहाँ जो खुद अपने दस्तावेज़ में शामिल हो चुके हैं। हाँ, ये देखो कि भैया डेथ कौन किया है, तो उसमें जरा सिंह के नाम था। हमने बोला धोखे से लिखा गया है। मैंने कुछ मित्रों को कॉल किया कि यार ये गलत छप गया है, इसको ठीक करा लो। बोले नहीं भैया ठीक छपा है। छपवाने वाले ने आपका नाम अपने दस्तावेज़ में शामिल होने के लिए तुमको बुलाया गया है। तुम्हारा माला होगा, फूल माला पहनाएंगे, बोले आपके आत्मा की शांति के लिए 2 शब्द बोलना भी। तो मैं गया। भ्रष्टाचार जिनके पास कल तक साइकिल थे नहीं, आज जो बड़े बड़े स्कॉर्पियो में, बड़े बड़े इनोवा में चल रहे हैं। दुष्यंत साहब ने लिखा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता शासन चाहे कोई करे, राम करेंगे तो जंगल जंगल घुमाएंगे, रावण करेंगे तो अशोक अटका में बैठाएंगे, सीता तो बेचारी जनता। कोई फर्क नहीं पड़ता शासन चाहे भाजपा करे या कांग्रेस, एक देश को बेच देगी, दूसरा विदेश ले जाकर। तो केवल कंपनियों की, कांग्रेस कंपनियों की पार्टी, बीजेपी व्यापारियों की पार्टी। ये बोले गोंडवाना जो है गुणों की पार्टी है। भैया ढंग से पढ़ें। भारत में किसी जातिगत राजनीतिक दल को कभी कोई मान्यता नहीं मिलती। गोंडवाना तो जमीन का नाम है, प्रजावाचक शब्द है, भौगोलिक नाम है, जिसमें जातिकारी वंदन जब ये लाए, क्यों लेके आए महतारी वंदन? 1,000 में क्या होना था? लेकिन इन्हें ये मालूम था, ये उसको गिन करके बता रहे थे कि महीने का इतना होगा। एसपी, डीएसपी और कलेक्टर तबके के लोगों का आपने बंधक बनाया था। नहीं, असल में वो कहानी दूसरी है। पहले तो जानो छानो और मानो। आप जिसको जानते हो उसको मानते नहीं, और जिसको मानते हो उसको जानते। गंतव्य बिना भटक गया सारा गोंडवाना, और ना तुम कल भी राजा थे तो आज भी राजा। सरगुजा में कहावत है कि जात रहे लटोरी और पहुँच गिन जलडेगा। जात रहे लटोरी, पहुँच गिन जलडेगा। भीड़ 100 पे आ गया, वो किसी की नहीं सुनता। भीड़ हाथियों सा बल रखता है, वो तलवारों सा उसमें बल है। अगर जरा सा नेतृत्व फेल होता है, कोई बड़ी घटना घटती है, तो सदियों तक वो बात याद रखी जाती है। मार्शल आर्ट में, कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं, और कुंफू में भी आप बहुत बड़े एक करीब इसमें छत्तीसगढ़ में करीब 4 संस्थाएं हैं जिनका चीफ हूँ मैं, चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ, उनका मुख्य प्रशिक्षक। किराम कमांडो के मेरे जितने सदस्य हैं, मैंने जब भी उनको कहा कि आप यहाँ पर खड़ा रहिए और अभी कुछ देर में आता हूँ, यदि मैं रात भर नहीं आया तो वहीं खड़े रहते हैं मेरे आते तक के। ये डिसिप्लिन है, ये मैंने सीखा। ये पहला प्रत्याशी रहा हूँ जेल के अंदर से, जो विधानसभा लड़ा हूँ सूरजपुर सीट से। उस समय सूरजपुर, प्रेमनगर सूरजपुर के नाम से रहा करता था। अलग गुनगुना की बता दूं क्या? बिल्कुल, आप हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे आपको। हाँ, वो मतलब ऐसा था कि उसका पहला लाइन था कि मोर जिंदगी करे नहीं ठिकाना, झने आंसू बहाना वो। से इस प्रतिस्पर्धा से आम जनता परेशान होता है, सड़कें जाम होती हैं, आप इतना बजाते हो कि घर के थाली कटोरा सब नाचने लगते हैं, उनको नहीं नाचना है। दामन में 100 दाग लगे हैं बीजेपी और कांग्रेस वालों कि दामन में 100 दाग लगे हैं, धोने बैठे हैं, और सारे आंसू बेच के कंपनियों को अब रोने बैठे। मातृभूमि के लिए जो लड़ते रहे हैं, नाम अपना अमर वे करते रहे हैं, मृत्यु से भी वे कभी भागे नहीं हैं। कौन दुख की घड़ी में जागे नहीं, जो देश हित बलिदान देने मस्त झूमे, सफलता में भी उन्हीं के चरण चूमे। ये बात आज बेहद ज़रूरी है कि हम आप तक पहुंचाएं। उस शख्सियत की भावनाएं, उसके भाव जो कहीं ना कहीं अपने समाज से लेकर, प्रदेश से लेकर पूरे राष्ट्र के लिए है, एक जगह सीमित नहीं है। मेरा समाज का मतलब इनके लिए समाज में हर कोई है। आदिवासी परंपराओं की बात की जाए तो उसके लिए, उसके संरक्षण के लिए जो काम इन्होंने किया है, अभी तक सूरजपुर सरगुजा संभाग में किसी ने नहीं किया। क्लास 12th में रहते हुए इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की, विरोध किया गलत चीज़ों का। कई बार ऐसे भी समय आए कि संघर्ष बहुत ऊंचा था, बहुत संघर्ष करना था। आज मैं जिनकी बात कर रहा हूं, कुछ टीस रह गई थी पिछले एपिसोड में हमारे, जब इन्होंने गलत को गलत और सही को सही कहा था। आदिवासी परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है, गौरवशाली इतिहास रहा है। रानी दुर्गावती की बात करूं मैं, या राजा संग्राम शाह की बात करूं, या दलपत सिंह शाह की बात करूं मैं,
बहुत विस्तृत, बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। रानी दुर्गावती जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी, मुगलों से लोहा लिया, केवल अपने परिवार, अपने और अपने समाज के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए। वो सोच है, युवाओं की नई जरूरत है। आज हम बात कर रहे हैं पुनः जयनाथ सिंह केराम की, जिन्होंने वो युवाओं के लिए एक आकाश पैदा करने की कोशिश की ताकि उनका विकास हो सके। समाज की, आदिवासी समाज की परंपराएं कोई प्रदूषित न कर सके। स्वागत है आपका केराम भैया। सभी को जय जोहार, जय गोंडवाना, जय छत्तीसगढ़। आज बात करूं मैं, कहीं ना कहीं हमारी बात जब आपसे हुई थी तो एक टीस सी रह गई थी जी, कि जिन पहलुओं को हम समाज के सामने नहीं रख पाए उसे हम रखेंगे। क्या मानते हैं, इतनी पुरानी जो परंपरा है, जो संस्कृति है, जिसके संरक्षण की आपने बात की थी, कुछ लोग कुठाराघात करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीति हावी है। तो इनको क्या समझना चाहिए? क्या समाज के लिए सही है? समाज के लिए खड़े हैं? युवाओं का अनुशासन बता रहे हैं? सबसे पहला सवाल मेरा यही है। नहीं, दो बड़ा स्पष्ट मैं कहना है मेरा कि असल में एक ऐसा समाज जिसने इस देश के में 1750 साल तक राज्य किया। अभी आपने कहा कि रानी दुर्गावती को आपने याद किया, कमलावती को हम याद करते हैं, वीर नारायण सिंह को याद करते हैं। देश के कोने कोने पर 1750 साल तक राज करने वाला ये समाज आज लाचार, मजदूरी कर रहा है, भटक रहा है, न्याय के लिए लड़ रहा है, जल जंगल ज़मीन के लिए फाइट कर रहा है। इसका एक ही रीज़न था, मैं बोल रहा हूँ, वो था केवल हम सत्ता तक नहीं पहुँच पाए। आज़ादी के बाद हम केवल किसी राजनीतिक दल के द्वारपाल के जैसे वहाँ पर खड़े रहे हमारे लोग। कभी इनके खुद की पार्टी नहीं रही और इसलिए कभी भी सरकारें भी बनी तो आदिवासियों के मुद्दे पे मुखर नहीं हो पाए वो। केराम जी, सबसे बड़ी बात है कि जब आप चाहेंगे कि सिस्टम चेंज हो तो सत्ता पे तो जाना पड़ेगा आपको ना। 100% जाना पड़ेगा, सत्ता पर तो जाना पड़ेगा। आज 3% लोग सत्ता पर हैं, सोचते हैं, बाकी का क्या स्थिति आप देख रहे हैं। तो ये कैसे समझाएंगे आपके लोगों को? कैसे भाई हम कैसे सिस्टम चेंज करेंगे? नहीं, इसके लिए सीधा सीधा दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने सबसे पहले सामाजिक मूवमेंट चलाया, अखिल गोंडवाना महासभा का गठन किया, शिक्षा की बात की। उन्होंने कहा कि हम शिक्षा के स्तर को हम आगे बढ़ाते हैं, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, और अंततः जो हम राजनीतिक जागरूकता लाने के बाद जब सत्ता तक आएंगे तो हमारे लिए संविधान में जो व्यवस्थाएं किए गए हैं उसका परिपालन किया जाएगा। ऐसा दादा का सोच था। राजनीतिक दल हम लोगों ने इसीलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादाजी ने निर्माण कराया 1991 में। और हुआ क्या, जैसे ये बना तो मेरा सीधा आरोप है कि इस देश में बारी बारी 70 सालों तक शासन करने वाले भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही हमको छला है और दोनों ने फिर दिमाग लगाया कि किस तरह से इसको ख़त्म किया जाए। आज छत्तीसगढ़ में 1 दर्जन से ज़्यादा पार्टी बने और बिगड़ गए। जोगी जी भी बनाए थे, कई पार्टियां आए यहाँ पे, एक आपका छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच भी आया, अभी कुछ बहुत सी करीब दर्जनों पार्टियां आई और चले गए हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई पार्टी हम सत्ता पे रहे ना रहे, हमारा विधायक रहे ना रहे, किसी ने जल जंगल ज़मीन की बात, आदिवासियों के हक अधिकारों की बात किसी कोई लगातार लड़ता रहा तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए जो है ना, ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग सामाजिक गुट बनाए गए और भाजपा और कांग्रेस के वैसे नेता उसमें सम्मिलित हुए और उन्होंने पहले कहा, जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, बेबाक कहता हूँ इस बात को, कहीं भी वो मेरे से चर्चा कर लें, इनके पूरे भाषण को देख लें। सर्व आदिवासी समाज जब फर्स्ट टाइम पे आया था, ये बड़े बड़े मंचों में इस बात को बोल रहे थे कि राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं। ये किसको नीचा दिखा रहे थे? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं को, दादा हीरा सिंह मरकाम। स्पष्ट है बिल्कुल। और उसके बाद इन लोगों ने कोशिश किया कहा कि हम जो है सत्ता को हम जो है व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे। बोले कि कोई भी सत्ता होगा, किसी का सत्ता होगा, कितना बड़ा राजनीतिक दल होगा, हमारे पैरों के नीचे होगा। मैं जानना चाहता हूँ ना कि बताएं ना भाई कि क्या ज़रूरत पड़ गई 2023 के पहले, या आपने हमर राज पार्टी बनाया, बाल्टी छाप लेके क्यों आए? किसको नीचा दिखाने के लिए? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तो आपको टिकट देना चाहती थी, हमारी कई बैठकें हुई, लेकिन उनके मंशा पे आदिवासियों के उत्थान, सबसे ज़्यादा विस्थापन हमारा हुआ आज तक। ये वहाँ बैठ के सदन में एक भी बात हमारे पक्ष पे नहीं बोल पाए। 5 ही अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ के व्यवस्थाओं पे केवल भाषण चला है। आज़ादी
कि पहले 1936 में पहले अखिल गोंडवाना महासभा का बैठक हुआ, तब से लेके आज तक बहुत से सामाजिक संगठन बने, बड़े बड़े नेता हुए। ये नेता केवल समय आने पर किसी दबाव में, किसी लालच में, किसी स्वार्थ में जो है भाजपा और कांग्रेस की ओर जो है पूरी जनता को मूव करते हैं, और इसलिए हम सत्ता पे नहीं हैं। भाजपा और कांग्रेस की ओर मूव करते हैं, आपने बहुत बड़ी बात कही। यहाँ पॉलिटिक्स है। मैं बात करूं विधानसभा चुनाव अभी बीता, जो प्रेमनगर विधानसभा की बात करूं, तो किराम जी आपने कहीं कोई विशेष मेहनत नहीं किया था। एज ए प्रत्याशी आप खड़े थे, आपको 27,000 से ज़्यादा वोट मिले थे 2018 में जी। क्या मानते हैं आज क्या वहाँ की जनता खोज रही है कि आप कहाँ हैं? आप थोड़े से क्यों पीछे बैकफुट में नजर आते हैं? मेरे को ये समझ में नहीं आता। नहीं, बैकफुट में क्यों? चूँकि मैं पार्टी में पहले जब सरगुजा में मैं कई अलग अलग जिलों में जिला अध्यक्ष रहा, फिर संभाग में संभागीय अध्यक्ष हो गया, और उसके बाद जब दादा हीरा सिंह मरकाम जी जब महानिद्रा में चले गए, दुनिया में है नहीं, तब ये हुआ कि राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को जो है काम सौंपे जाएँ। राष्ट्रीय प्रवक्ता के हैसियत से मैं देश के अन्य कोनों में, अन्य प्रदेशों में दौरा करता हूँ। जो मुझे टारगेट दिए जाते हैं मैं वो कर रहा हूँ युवाओं को जागरूकता लाने में। लेकिन आज जो है, आज आप देखते हैं स्थितियां विधानसभा, जो प्रेमनगर विधानसभा की बात करूं या तमाम जो सूरजपुर जिले में तीनों विधानसभा क्षेत्र हैं, आज जनता त्राहिमाम कर रही है। हाँ, कर रही है। आज जनता त्राहिमाम कर रही है। जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो मंत्री हों या विधायक हों। अभी पौड़ी मोड़ में एक आंदोलन था, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा भी था कि आज मैं बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी से चर्चा कर रहा था जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, तो उन्होंने कहा था कि सड़कें, पुल पुलिया, इनसे मुझे कुछ नहीं लेना देना, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है जी। मैंने सोचा, बहुत मंथन किया कि आखिर क्यों। तो ये बात सामने आई जब वो पुल पुलिया के काम, वो सड़क के काम गांव-गांव में जो हो रहे हैं, वो इन्हीं मंत्री नेताओं के चाटुकारों के द्वारा हो रहे हैं, और जहां जो लागत है उसकी 10 लाख है और 1 लाख में काम किए जा रहे हैं, तो वहाँ स्थितियाँ क्या रहेंगी और वहाँ उक्त प्रशासनिक अधिकारी अपना हाथ क्यों नहीं खड़ा करेगा? क्या मानते हैं इस चीज़ को वर्तमान समय में? देखिए, ऐसा है कि ये इनके विचारों में भी भ्रष्टाचार है, कामों में तो भ्रष्टाचार है ही। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो सरगुजा के जो तस्वीरें हैं वो बदल गई होती हैं। अभी भी उन जगहों को आप जाके देखिए, स्कूलों की स्थिति देखिए आप। बोर्ड जो है गांव का आदमी भी देता है, शहर का आदमी भी देता है। शहर को बड़ा सजा के रखे हैं ये, उनके स्कूलों को, उनके सड़कों को, उनके वहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था, तमाम चीज़। गांव तो पहले जैसा ही उजाड़ रह गया। यहाँ के आदमी की क्या है? बल्कि अब तो मैं कहता हूँ कि अब NH वगैरह सब ये लोग देख लें, अब तो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि गाड़ियाँ रोज़ फंस रही हैं। और भ्रष्टाचार, जिनके पास कल तक साइकिल थे नहीं, आज जो बड़े बड़े स्कॉर्पियो में, बड़े बड़े इनोवा में चल रहे हैं बिना किसी काम के। तो ठेकेदारी प्रथा का भेंट चढ़ गया पूरा प्रशासन। जनता का जो पैसा था, शासन सत्ता पे जो पैसा हम लोगों जनता के द्वारा इकट्ठा किया गया, उस खजाने पर सीधा सेंधफोरी कहना चाहिए, ये हुआ। क्या मानते हैं, मतलब कहीं ना कहीं पुनः पूरी शक्ति से जनता को सोचना होगा, विचार करना होगा? तीसरी शक्ति नहीं, जनता को ये विचार करना चाहिए। मैं कई बार बोलता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शासन चाहे कोई करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शासन चाहे कोई करे। कबीर दुष्यंत साहब ने लिखा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शासन चाहे कोई करे। राम करेंगे तो जंगल जंगल घुमाएंगे, रावण करेंगे तो अशोक अटकाएँ बैठाएंगे, सीता तो बेचारी जनता है। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शासन चाहे कोई करे। पांडव करेंगे तो जुआ में हार देंगे, कौरव करेंगे तो कपड़े उतार देंगे। द्रौपदी का किसने इज्जत किया? और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शासन चाहे भाजपा करे या कांग्रेस। एक देश को बेच देगी, दूसरा विदेश ले जाके बेच देगी। इस देश के मूल निवासी जो वर्ग थे, जो बड़े स्तर पे यहाँ पे शासन किए, किसान वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं, तमाम लोगों को आज क्या है उनके पास? अब देखिए, संपत्ति जिनके पास आज से आज़ादी के समय 10 एकड़ ज़मीन था, जिनके पास 1 एकड़ ज़मीन नहीं बाकी है, आने वाले 10 सालों में उसके पास 50 डिसमिल ज़मीन नहीं बचेगा। वो घर बनाएगा या खेती करेगा? कहीं रोज़गार नहीं है। आने वाले समय में यहाँ का 90% जनता कहाँ जाएगा? किस ओर में किस तरह से पेट पालेंगे, कैसे परिवार चलेगा? ये तो सोचना था इन सरकारों को। सरकारें तो केवल कंपनियों की, कांग्रेस कंपनियों की पार्टी, बीजेपी व्यापारियों की पार्टी। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे आपको कोई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। शुरुआत तो हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। आज जो स्थितियां हैं, मैंने कहा जनता त्राहिमाम कर रही है, कांग्रेस की कंपनियों के लिए काम कर रही है, भाजपा व्यापारियों के लिए काम कर रही है। क्या ऐसे स्थिति से बचाने आज आप सामने आएंगे? नहीं, पूरा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम जी ने जी जिस तरह से अभी बागडोर संभाला, जिस तरह का हम लोगों ने उसमें काम शुरुआत किया है अभी पूरे प्रदेश में, अभी हम तमाम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित केवल विषय वस्तु पे कर रहे हैं। हम कोशिश ये भी करेंगे, और कोशिश क्या करना है, हमको अंजाम तक लेके जाना होगा, क्योंकि जीने का एक ही तरीका है। और जिन शब्दों पे हमारा विरोध करते हैं, ये बोले गोंडवाना जो है गोड़ों की पार्टी है, भैया ढंग से पढ़ें। भारत में किसी जातिगत राजनीतिक दल को कभी कोई मान्यता नहीं मिल पाएगा। मैंने प्रारंभ में ही कहा था, रानी दुर्गावती ने मुगलों से लोहा लिया था, वो पूरे राष्ट्र के लिए लिया था उन्होंने। आप इस बात को मानते हैं? वो राष्ट्रीय गौरव है, वो केवल गोंडवाना की नहीं, राष्ट्रीय गौरव है। और जब मैं गोंडवाना की बात करता हूं तो 7,642 जाति, और जब गोंडवाना की बात करता हूं तो 5 खंड जो द्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और भारत के हिस्से, तो वहां से लेके यहाँ तक की बात करता हूँ, भारत का जिसको आर्यावत बोलते हैं, ये कभी जम्बू द्वीप का हिस्सा था, कभी जम्बो द्वीप जिसको बोलते हैं वो गोंडवाना लैंड था। तो गोंडवाना तो जमीन का नाम है, प्रजावाचक शब्द है, भौगोलिक नाम है, इसमें जाति कहाँ। एक और चीज़, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करूँगा मैं। अभी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान कार्ड जो बन रहा जी। है। मैं सरगुजा संभाग के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जी, मैंने आज देखा है कि गांव-गांव में जो मितानिन और प्रेरक हैं, जी, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत इस पे सरकार को कार्रवाई करने की ज़रूरत है, जांच की आवश्यकता है। वहाँ मितानिन और प्रेरकों को कमीशन दिया जा रहा है। आपके सूरजपुर के बड़े बड़े अस्पतालों में गांव से मरीज उठाकर लाए जा रहे हैं, जिनके आयुष्मान खाते से पैसा हरित किया जा रहा है। और ये सब आखिर किसकी मिलीभगत से किया जा रहा है? जनता का कहना है, जो जनता आंखों देखी हाल बता रहे हैं कि सरकार में जो सत्ताधारी लोग हैं या जो भी लोग हैं, वो आने वाले चुनाव के लिए पैसा बटोर रहे हैं। क्या मानते हैं? क्या ऐसे लोगों की जांच नहीं होनी चाहिए? 100% यही है। ये जो है सबसे पहले पूरे जनता के पैसे को किसी तरह लूट करके, टैक्स से विभिन्न प्रकार का कर लगा करके, महंगाई बढ़ा करके, सबसे बढ़ाने के बाद में सबसे पहले इनको कमज़ोर करते हैं। समाज जो है इनके पास कुछ मत हो, पैसे ना हो, ये नंगे भूखे घर में बैठें। उसके बाद जो पैसा ये लूटे हैं, उसी पैसे से ये चुनाव के समय अपना जो है प्रोपोगंडा फैलाते हैं। ये महतारी वंदन जब ये लाए, क्यों लेके आए महतारी वंदन? 1,000 में क्या होना था? लेकिन इन्हें ये मालूम था, ये उसको गिन करके बता रहे थे कि महीने का इतना होगा, साल का इतना होगा, 5 साल का इतना होगा। लेकिन उसके बदले में इनके दूसरे पैकेट में, एक में 1,000 दिया, सेकेंड पैकेट से जो उन्होंने निकाला महंगाई में, आज किसके पास कितने पैसे बच रहे हैं? आपने बिल्कुल जेन्युइन बात कही, जनता को भी सोचना होगा। मैं बात करूं, आपके जो आंदोलन के दिन थे, आपका आंदोलन तो आज भी शुरू है। अन्याय, अत्याचार और जहां भी गलत होता है आप खड़े हो जाते हैं वहां पे और अपनी भूमिका बहुत अच्छे तरीके से अदा करते हैं। बात करूं मैं कुछ उन दिनों की याद, उदयपुर में जो परसा के थे और अदानी के विरोध में जो कोई आंदोलन हुआ था उस समय जी, उस समय आपने सुना हो कि आप IPS और ये कुछ SP, DSP और कलेक्टर तबके के लोगों का आपने बंधक बनाया था। नहीं, असल में वो कहानी दूसरी है। कहानी ये है कि वो इफ़को पावर प्लांट के समय की घटना है। अच्छा अच्छा। और उस समय रोज़ रात को नकली अधिकारी, कोई कलेक्टर बन जाए, कोई SDM बन जाए, अब पता नहीं असली या नकली, गाड़ियाँ भी असली होती थी। तो जब शिकायतें लगातार आई कि रात में जाके जो है लाठी और डंडे के दम पे हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं, और वहाँ पर ये कहा गया कि केराम जी आपका नेतृत्व रहे, तो मैंने कहा उनको कि जो भी अधिकारी आता है, और इन्होंने कहा कि हमने कुछ एक कलेक्टर को रोका है, कुछ अधिकारी छुड़ाने आए हैं उनको भी रोका है। इस तरह से करके करीब दर्जनों पुलिस वालों को, DSP को, कलेक्टर साहब को इन लोगों ने रोके रखा, 24 घंटा रखा। और इन्होंने कहा भी, जब बात आई कि जब तक जयनाथ केराम नहीं आएंगे, तो उनका विश्वास है मेरे ऊपर कि हमारा बेटा बिकेगा नहीं। सरगुजा में नेता है ही नहीं, केराम तो बेटा ही था। और मैंने कभी बड़ा नहीं बना, मैं तो शुरुआत से आखिर तक केवल तीसरी पास खुद को बताया हूँ। मेरे जितने वीडियो आप पाएंगे 25 साल 30 साल पुराने, सबसे छोटा बेटा गोंडवाना का मैं वहाँ जब गया और मैंने देखा कि मुझे जब जानकारी मिली, मीडिया से मिली, मीडिया वालों ने कहा कि आपने अधिकारियों को बंधक बनाया। मैं कहा नहीं, बंधक नहीं बनाया है। ये भारतीय संविधान भी ये कहता है कि अगर आपको डाउट है किसी व्यक्ति के ऊपर और रात में जाता है और उसके कार्यशैली अधिकारियों जैसे नहीं हैं, डाकुओं जैसे हैं, और भले जो है किसी भेष में हो, अधिकारी की भेष में हो, अधिकारी की लॉरी और गाड़ी में आया हो, आप रोकें और उसको रोक के निकटतम थाने को खबर करें। हमने रुकवाया 24 घंटा, और निकटतम थाने को खबर देने में थोड़ा सा लेट हुआ, 24 घंटे लगे, पर खबर कराई गई। और बाद में पता चला कि नहीं, प्रशासनिक अधिकारी ही हैं। हमने पूछा भी, रात को अगर आप इस तरह से आएंगे तो लोग बर्दाश्त थोड़ी करेंगे यार, वो अलग घटना है।
एक और बात सामने आते हुए वर्तमान में देख रहे हैं हम, जो बीता वो तो ठीक है जैसा भी है। आपको समझने वाले लोग जो समझ चुके हैं वो तो कभी सोचेंगे ही नहीं बोलने में जी। जो लोग नहीं समझते हैं, जैसे पिछली खबर भी जैसे हम लोगों ने चलाई, पूरी खबर को देखे बिना कुछ लोग टीका टिप्पणी करते हैं, या तो कहीं से कैटलिस्ट का कोई काम करता है। ज़्यादा लोग नहीं है, एक आध दो लोग ही हैं। सब नए बच्चे हैं, नए युवा साथी हैं, मेरे साथ काम भी किए हैं। मेरा संदेश उनके लिए यही है कि सबसे पहले तो जानो छानो और मानो। आप जिसको जानते हो उसको मानते नहीं, और जिसको मानते हो उसको जानते नहीं। गुरु ग्रंथ गंतव्य बिना भटक गया सारा गुणवाना, और ना तुम कल भी राजा थे तो आज भी राजा होते। अगर आपने गुरु गलत चुना है, असल में क्या है, सरगुजा में कहावत है कि जात रहें लटोरी और पहुँच गिन जल देगा। जात रहें लटोरी पहुँच गिन जल देगा। सखी दाउला दाऊ कथे अपन दाऊ लनेगा। सखी बाप को बाप मानेंगे जब तक बीजेपी कांग्रेस आपकी पार्टी नहीं है, कैसे काम चलेगा? आप विश्वास गलत जगह करते हैं। तो ये मेरे युवा साथी हैं, पहले देख लें, किसी के कहने पे मत आएँ, वो काम कर लें। एक मित्र ने लिखा भी है उसमें कि हम तो जयनाथ के राम बनना चाहते हैं। मगर प्रतिस्पर्धा मत कीजिए, अनुसरण कीजिए। मैं हीरा सिंह मरकाम नहीं बन सकता, कभी संभव नहीं है। एक और बात बहुत हमने भी सुना कि आप शायद पहले शख्सियत हैं यहाँ जो खुद अपने दस्तावेज़ में शामिल हो चुके हैं। हाँ, ये विरोध ये क्या कहानी? एक बड़ा विरोध हुआ था 2000 मुझे लगता है 8-9 के आसपास की घटना, उदयपुर का। मेरे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बहुत से ऐसे कार्यकर्ता थे जिनकी शिकायतें आ रही थी। मैंने उसमें कार्रवाई करा दिया और मैंने कहा कि आप अनुशासनहीनता किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। वो नाराज़ हुए और मुझे अचानक एक मेरे दूसरे दिन मेरे मोबाइल में जो है व्हाट्सएप पे एक मैसेज मिला, एक कार्ड मिला। तो मुझे लगा कि ये किसी की दसगात्र का सूचना है जी। और सूचना है तो मुझे लगा कि यार ये पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि तारीख क्या है। अब हम लोगों को जाना पड़ता है, निभाना पड़ता है, तो हम तारीख पहले देखे, फिर देखे भेजने वाला कौन है, तो पता चला कि ये यशवंत रई से कुछ मित्र हैं, उन्हीं का है। फिर हमने देखा कि भैया डेथ कौन किया है, तो उसमें जयनाथ सिंह के नाम था। हमने बोला धोखे से लिखा गया है। मैंने कुछ मित्रों को कॉल किया कि यार ये गलत छप गया है, इसको ठीक करा लो। बोले नहीं भैया ठीक छपा है, छपवाने वालों ने आपका नाम ही छपवाया है। जयनाथ सिंह के नाम का आकस्मिक मृत्यु हो गया। तो मैंने दादा मरकाम से बात किया। मेरे साथियों में गुस्सा बहुत था, बोले कि राम जी ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, विरोध करने का तरीका गलत है। दादा मरकाम से जब मैंने बात किया तो दादा मरकाम जी ने कहा कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो बेटा, बोले तुम जीते जी अपने दस्तावेज़ में शामिल होने के लिए तुमको बुलाया गया है। तुम्हारा माला होगा, फूल माला पहनाएंगे, बोले और आपके आत्मा की शांति के लिए 2 शब्द बोलना भी है। तो मैं गया, फिर उनके कहने पर मैं जो तिथि तय था उसमें गए, शामिल हुआ। मैंने 2 शब्द कहा भी उसमें कि वो मेरे अच्छे मित्र रहे हैं, आज नहीं है दुनिया में। हम साथ में खेल कूद के बड़े हुए हैं, साथ में रहे हैं, एक साथ हम पढ़ लिख के बड़े हुए, और आज हमारे बीच में नहीं है, तकलीफ़ की बात है। मैं बोला, लेकिन मैं बोला आप लोग चिंता ना करें, जैसा सेवा वो आपका करता था वैसा सेवा मुझसे आप अपेक्षा कर सकते हैं। मैंने 2100 रुपया दिया, खाना खाया। हाँ, वही फिर लोग 2023 के चुनाव में वही टीम 8-9 गाड़ियों के साथ, पूरे दोस्तों के साथ मेरे प्रचार प्रसार पर लगे थे। जब मुझे जानकारी मिला, मैंने पूछा उनसे, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो देखेंगे भी आपको, समझ भी लेंगे। तो मैं वर्करी साहब में बोले मुझे कि भैया मैं आपके प्रचार प्रसार में आया हूँ। तो मैं बोला यार ये तो अच्छा है यार, जिसने दस्तावेज़ मनाया है वो मेरे लिए काम करता है। बहुत बड़ी बात है, ऐसा किया गया आपके साथ और आपने किस तरीके से जवाब दिया कि आपको जब ज़रूरत थी तो बिना बुलाए वो लोग आ गए। आपके भाव को समझा उन लोगों ने। आज एक बहुत बड़ी बात आती है कि इतना बड़ा भीड़ है, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, तो वहाँ अनुशासन कहाँ रहेगा? क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो ऐसा मानते हैं कि इतना बड़ा भीड़ है तो हम कैसे अनुशासन रखेंगे? देखिए, बिना अनुशासन का कोई संगठन, कोई भीड़, कोई कंपनी, कोई संस्था नहीं चल सकता। वो चाहे घर हो 10 लोगों का, चाहे 10,000 का भीड़ हो, चाहे 1 लाख का भीड़ हो। उसके एक सिद्धांत होते हैं, और जितनी बड़ी भीड़ होती है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होता है, उतना उत्तरदायित्व होता है कि अगर भीड़ उकसावे पे आ गया, वो किसी की नहीं सुनता। भीड़ हाथियों सा बल रखता है, वो तलवारों सा उसमें बल है। अगर जरा सा नेतृत्व फेल होता है, कोई बड़ी घटना घटती है, तो सदियों तक वो बात याद रखी जाती है। वो हमारे ऊपर अभी समझ में नहीं आएगा युवाओं के साथियों को, जब वो उस उम्र पे आएंगे
ये अनुशासन के बगैर, मुझे लगता है अनुशासन के बगैर कभी कोई ऐसा वर्क नहीं करना चाहिए, और जिद में भी नहीं करना चाहिए। जो मेरे साथी जिद करते हैं कि मैंने गलत कहा है, मैंने तो कहा उनसे कि आप मेरा पुतला दहन कर लो, पर मुझे समझ तो लो। आप जो कर रहे हैं, आप प्रतिस्पर्धा जनात के नाम से कर रहे हैं। आपको अपना विकास करना चाहिए, अपना मानसिक विकास करना चाहिए। विरोध को इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मेरी पार्टी में मेरे ऊपर 6 बार शो काज नोटिस जारी हुए हैं, कई बार निष्कासन की स्थिति आया है। मैंने कभी उनसे मुंह जोरी नहीं किया। कभी मैंने दादा मरकाम से सीधा कहा कि दादाजी जो भी गलतियां हुई होंगी सुधार कर लिए जाएंगे, मैं सीखने की उम्र में हूँ। आदमी जीवन भर सीखता है, आदमी जीवन भर सीखता है। बहुत सही और ऐसी बात कही है जो आज के युवाओं को सोचना होगा, समझना होगा। आप शिक्षा किताब से चाहे कितना भी ले लीजिए, समझदारी और अनुशासन जब तक आप में नहीं आएगा तब तक आप सफल और सही इंसान किसी भी समाज के लिए नहीं बन पाएंगे। और आपके ऊपर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह रहेगा कि आप कब समझेंगे। आपके अंदर अनुशासन कहाँ है? मैंने सुना आप बहुत जीवट भी हैं, आप बेबाकी से बात करते हैं, डिसिप्लिन है। मतलब कहीं मैंने सुना था कि आप मार्शल आर्ट में, कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं और कुंफू में भी आप बहुत बड़े एक करीब इसमें छत्तीसगढ़ में करीब 4 संस्थाएं हैं जिनका चीफ हूँ मैं, चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ, उनका मुख्य प्रशिक्षक हूँ। हमारे बीच में अन्य प्रशिक्षक भी हैं, शिवनाथ विश्वकर्मा जी भी हैं, वो हमारा चलाते हैं। ऋतु 15 जैसे लोग हैं। केराम कमांडो मेरी खुद की संस्था है, 25 साल पुराना है। अब अक्सर यूट्यूब में देख जाएंगे। और अनुशासन वहीं से मैंने तैयारी किया, गट्स होनी चाहिए। और आज भी मैं अपने केराम कमांडो के मेरे जितने सदस्य हैं, मैंने जब भी उनको कहा कि आप यहाँ पर खड़ा रहिए और अभी कुछ देर में आता हूँ, यदि मैं रात भर नहीं आया तो वहीं खड़े रहते हैं मेरे आते तक के। ये डिसिप्लिन है, ये मैंने सीखा, ये होना चाहिए। और ये बातें यदि नहीं है उनमें तो युवा भागने के लिए थोड़ी है, युवा तो संभालने के लिए है। बहुत बहुत बड़ी बात। और बेबाकी आपके अंदर है भी, और युवाओं को आज आपके बेबाकी की ज़रूरत भी है। बात करूँ प्रेमनगर विधानसभा की तो यहाँ लोग आपको चाहते हैं और उम्मीद है या लोगों के लिए ऐसा सुनहरा रास्ता है जो जयनाथ सिंह केराम तक जाता है। एक लखनपुर में कोई आंदोलन हुआ था, कई लोग आपके साथ उस समय जेल गए थे, कारावास में गए थे, तो काफ़ी निराश हो जाया करते थे। उनकी धर्मपत्नियां मिलने आती थी या जो भी मिलने आते थे तो बहुत ढांढस बधाया करते थे आप। नहीं, तो क्या गीत गा के आप उनको थोड़ा सा वो करते थे? बढ़ा रहे एक गीत था उसमें। हुआ ये कि हम लोग करीब 94 लोग अंदर, कुछ महिलाएं भी थी, एक लड़की भी थी वहाँ। उस लड़की को बच्चे का जन्म भी वही हुआ, एक महिला का। अच्छा, बहुत बड़ा था, 243 एकड़ ज़मीन था। अभी आप जिसको मंत्री के रूप में देखते हैं, विधायक राजेश अग्रवाल जी, हाँ। ये उनके पूरे खानदान का करीब 34 फर्जी पट्टे थे जो हमने निरस्त कराए थे उस समय। 1-2 पट्टे बचे थे जो लीगल में ठीक थे, जवाहर साहू वगैरह जैसा, मुझे नाम जो याद है अभी तक के। 2001-2 की घटना है वो। हाँ, और 2 में ही गिरफ्तारी हुआ। मैं छत्तीसगढ़ का पहला प्रत्याशी रहा हूँ जेल के अंदर से जो विधानसभा लड़ा हूँ, सूरजपुर सीट से। उस समय सूरजपुर, प्रेमनगर सूरजपुर के नाम से रहा करता था, अलग सीट था ये जी। मेरे दोस्त अक्सर चर्चा होती थी, बहुत परेशान थे, बोले भैया क्या ऐसा कुछ करें हम, एक लाइन कुछ बता दीजिए। वो पूछते हैं कब जमानत होगा, कब छूट होगी। तो मैंने एक गाना गुनगुनाया था वहाँ, जो कई बार मंचों में भी गाता हूँ। आप पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि गुनगुना के बता दूँ क्या? बिल्कुल, आप हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे आपको। हाँ, वो मतलब ऐसा था कि उसका पहला लाइन था कि मोर जिंदगी करे नए ठिकाना, झने आंसू बहाना वो, तोर पैरी के रोना संगियो, तोर चूरी के गाना वो, तोर पैरी के रोना संगियो, तोर चूरी के गाना हो। इसमें एक अंतरा था, बहुत सुंदर सा है कि चारों तरफ अंधकार मची से, धरती हम आगे कुर्बानी, धरती हम आगे कुर्बानी, ओ भैया धरती हम आगे कुर्बानी, शोषण अत्याचार सहथन हंसत है हमर जवानी, वो दुश्मन वो बैरी लसंगी, हवे सबक सिखाना वो, तोर पैरी में रोना संगी हो, तोर चूरी के गाना हो। तो मैंने कहा कि अपने पत्नियों के लिए गा दो, चलेगा। बेहद बेहद हृदय स्पर्शी ये जो शब्द है हमने याद दिलाया आपको। अब होता क्या है आज के समय में, जो लोग एआई जैसे चीज़ों में चले गए, एआई से परोस रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो
एक सत्यता, एक वास्तविक मूल चीज़ और एआई, अभी एआई को लेके चिंता जाहिर करते हैं कि भाई मूल चीज़ें आनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात कि आज के युवा जो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के नेतृत्व से पथभ्रष्ट हो रहे हैं जी। या समाज पर ऐसे लांछन लग रहे हैं, चाहे वो आदिवासी समाज हो या सामान्य समाज हो, कोई भी यदि वो गलत कर रहा है तो आरोप तो लगेंगे उस पर, और वो अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। नहीं, ये चीज़ सभी समाज में है। देखिए एआई को आप जो बोल रहे हैं, एआई से तो मैं पहले से परेशान हूँ कि एआई ओरिजिनल नहीं है, असल नहीं है। जेराक्स कॉपी होगा, ओरिजिनल नहीं होगा। और जब हम एआई की बात करते हैं तो वो असल में मूलतः जो बातें होती हैं उसको अपने ढंग से वो शब्द देता है, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं होते, उसमें कोई दर्द नहीं झलकता या कोई उत्साह भी नहीं झलक सकता, वो अपने तरीके से उसको रखता है। हाँ, एक बात और आप बोले कि अभी जिस तरह का युवाओं में एक क्रेज है और ये गलत भी करते हैं, अति उत्साह में तो मानने के लिए तैयार नहीं है, ये सब में देखा गया कि आदिवासी समाज की बात नहीं करता मैं, अन्य समाजों में भी आप देखिए कि अभी हम कांवड़ यात्रा को देख रहे हैं, कुछ दिन बाद हम जो है ये देखेंगे कि विजयदशमी आ गया, उस समय भी बहुत रैली होंगी। बिल्कुल। तो ये जो परंपरा जो स्टार्ट हुआ, असल में ये डीजे और प्रदर्शन का जो है, इस युवा में शक्ति प्रदर्शन, कौन कितना डीजे बजा सकता है, शक्ति प्रदर्शन कर सकता है, ये जो परंपरा है ना, इनको ये ध्यान देना होगा कि इनके इस परंपरा से, इस प्रतिस्पर्धा से आम जनता परेशान होता है, सड़कें जाम होती हैं, आप इतना बजाते हो कि घर के थाली कटोरा सब नाचने लगते हैं, उनको नहीं नाचना है। क्या बात आपने कही। तो अब राजनीतिकरण की बात करूं मैं, छत्तीसगढ़ में तो आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ सभी समाज के लोग आना चाहते हैं, खड़ा होना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का साफ मानना है कि जब तक किसी अच्छे प्लेटफॉर्म को मौका नहीं दिया जाएगा तो लोग ऐसे ही लूटते रहेंगे, ऐसे ही ठगे जाते रहेंगे। तो आज के दौर में मैंने कल से देखा कि कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आ रहे हैं, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और तमाम और जो आदिवासी संगठन हैं वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मंच से जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं। क्या रहेगा भविष्य में? जुड़ना चाहिए। देखिए यहाँ जो दहशत है ना, अच्छा मैं पहले सरगुजा की बात कर लूँ। सरगुजा में लोगों ने ये कह रखा है कि गोंडवाना को मत जिताएगा, बहुत खतरे में है। आप गोंड को जिता रहे हो, गोंडवाना को जिता रहे हो। वो तो हमारे समाज का व्यक्ति जिसको आप जिताएं, जिसमें गोंड शब्द जुड़ा हुआ था। अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हम 10 से 15 सीटों में भी आते हैं छत्तीसगढ़ में, तो हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। और हमारे साथ अगर सरकार बनती है तो उनको तय करना होगा। देखिए ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पहले एक ऐसी क्षेत्रीय दल रहा है जिसने पूरे देश में, हम तो मिदनापुर वेस्ट बंगाल भी हमने फाइट कराया है, इस बार असम में हमने चुनाव लड़वाया है, हमने पिछले चुनाव में जो है यूपी में हमने 6 सीटों पे फाइट कराया है, हम दौरा किए हैं। इसका असल में पपीता का पेड़ जितना तेज़ी से बड़ा हो जाए उसका कोई मयार नहीं बनता। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मैं एक सरई पेड़ जैसा मानता हूँ। बहुत सैद्धांतिक रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम दारू मुर्गी पैसा बांट के यहाँ तक नहीं है। हमने 27,000 जो किया, यहाँ के जो दारू मुर्गी पैसा बांटने वाले लोग चाहे जितने भी हों। मैं एक चीज़ और आपसे बताऊँ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी केवल कहती नहीं है, हम सत्ता पे आज तक नहीं आए, लेकिन हमारे सैकड़ों स्कूल हैं गोंडवाना पब्लिक स्कूल, और साला त्यागी बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। एक स्कूल मरवाही में ग्राम पंचायत घिनौचू में है, एक रिटायरमेंट शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक श्री लखन वाकरे, अपने पैसे से, जहाँ पे 300 से ज़्यादा छात्र होंगे, वो अपने पैसे से, उनकी गाड़ी लगती है, उनके कपड़े लगते हैं, उनके खाने लगते हैं, अपने पैसे से उतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं पिछले कई सालों से। क्या कोई ऐसा कर सकता है? पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में दादा हीरा सिंह मरकाम ने करीब सैकड़ों स्कूल खुलवा के गए, जो दिखता है। कोई दूसरा नेता क्यों नहीं कर लेता? अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो समीकरण रहा है, जो योगदान रहा है, जो सेवा रहा है, वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। अभी की स्थिति में देखा जाए पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के ऊपर कई आरोप लगते हैं। अभी तो खुलेआम पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कह रही है, खुलेआम कह रही है, उन मंत्रियों के बारे में कह रही है जो गलत कर रहे हैं, दिखा रही है, प्रमाण के साथ दिखा रहे हैं। उसके बाद तो लोगों में थोड़ी सी जागरूकता आनी चाहिए। क्या मानते हैं? देखिए, ये मैंने उस पर पहले एक लाइन कहा था
अब तो मेरा ये कहना है कि दामन में 100 दाग लगे हैं बीजेपी और कांग्रेस वालों को, कि दामन में 100 दाग लगे हैं, धोने बैठे हैं और सारे आंसू बेच के कंपनियों को अब रोने बैठे हैं। और आम लोगों की जो कब्रें हैं, वो आम लोगों के जो तमन्ना है उसकी पक्की पक्की कब्रें बनने वाली है, और सब अपने अपने हिस्से का पत्थर ढोने बैठे हैं। हमने गंवा तो सब कुछ दिया है, अब सोचना होगा लोगों को। मैं तो कहता हूँ आज समय है, लोगों को सोचना चाहिए। हमने किसी का इस पे जिस तरह से आप उन पर विश्वास किया, दोनों पार्टियों पर पिछले आज़ादी के बाद एक तीसरे राजनीतिक दल के रूप में जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आशीर्वाद दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं कहीं विरोध होता है, किस बात को लेकर विरोध होता है ये मैं बताना चाहूँगा आपको। आप बात संविधान की करते हैं, संविधान के हिसाब से या कोई भी प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, चूँकि आप लॉ ग्रेजुएट भी हैं जी, और उन सारे तथ्यों को आप जानते हैं। सही तथ्यों को लोग आज नहीं बताते हैं, जो नेतृत्व करता है सही तथ्यों को नहीं बताते हैं, संविधान के सही चीज़ों को नहीं बताते हैं, भ्रामक स्थिति बनाकर रखे हैं, वहाँ आपका विरोध होता है। हाँ 100%। मैंने कहा है कई जगहों पर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में भी पिछले बार, देखिए मैंने सरकार से भी आग्रह किया था, हमारे लोगों से भी। एक पत्थलगढ़ी का मामला आया था, आपको याद होगा 2018 चुनाव के पहले हमने 25 मार्च 2017 को हमारा एक रैली था, और उसके ठीक दूसरे दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का दौरा था ओचडी सूरजपुर में। उन्होंने फिर कहा कि पत्थलगढ़ी पे बगैर पत्थलगढ़ी आदिवासियों का विरोध करने का कोई तरीका, कोई परंपरा है तो हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम संतुष्ट हैं। लेकिन ये कब हुआ? जब मैंने इस बात को अपने मंच से कहा कि इस पर एक तर्क हो जाए। आप गलत तरीके से इसको देख रहे हैं, कुछ लोगों ने गलत तरीके से परोसा है अन्य राज्यों से आके। पत्थलगढ़ी ऐसा नहीं है जैसा आप देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधान भी ऐसे नहीं है। हम देश के संविधान को सबसे ऊपर रखते हैं, और देश के संविधान ने ही आदिवासियों को 13(3)(1) का भी एक मामला दिया है कि वो आपके, जिसमें लिखा है कि आदिवासियों की परंपराएं और रूढ़ी को विधि का बल प्राप्त है, पर हर चीज़ करने का एक कायदा है। हाँ ये जरूर है कि जितने भी राजनेता हुए अभी तक विधायक और मंत्री बने या जो इसमें भाषण दे रहे हैं, मैंने उनसे कई बार कहा है कि यदि आपने लॉ नहीं पढ़ा है, कानून को नहीं पढ़ा है, ठीक से अध्ययन नहीं किया है, तो कोई भ्रम की स्थिति पैदा मत करो। और इसलिए उन्हीं सब भाषणों, उन्हीं सब संबोधनों की वजह से युवा भी उनको लगता है कि इन्होंने जो कहा है वो सही है, उसकी कॉपी करते हैं, जो नहीं किया जाना चाहिए। आज आपसे खास मुलाकात और आपने जो हमारे लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार कहता हूं। सबको सेवा जोहार छत्तीसगढ़। हमारे साथ ऐसी मूल चीज़ों के लिए बने रही जिसका असर समाज पे पड़ना है, प्रदेश और देश पे पड़ना है। आज हमारे बीच जयनाथ सिंह केराम जी ने जो कहा वो एक कुछ ऐसी यादें थी जिनसे भी सीख मिलती है। संविधान के बारे में कहा कि भ्रांतियों में युवा ना रहे, कम से कम बातों को समझे तब अपना निर्णय ले। कुछ भी लिख देते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बात की जाए कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने से पहले भी सोचें। और जो खबरें चलती हैं हमारी विशेष खबरें रहती हैं। इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल है जिसे आधे घंटे में 50,000 लोग एक साथ देखते हैं। तो हम बार बार यही कहेंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे बीच थे जिन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश राजनीति का कैसा होना चाहिए और कैसा है, इस पर निर्णय आज के युवा को लेना है, आज के बुजुर्ग को लेना है, सीनियर को लेना है, माताओं बहनों को लेना है। हमारे साथ ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक के साथ साथ ऐसी खबरों से जुड़िए जो सीधे तौर पर आप पर असर डालते हैं। सहयोगी हिमांशु दास के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज़, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़।